हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रकाश पांडे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एनसीईआरटी बुक इनफ है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में है या फिर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब क्लास 10th या 12th में होते हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले होते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है, क्योंकि जो लोग आस पास होते हैं हमारे वो कंफ्यूज करते रहते हैं कि ये साइड बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी है या फिर साइड बुक, इसके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, और वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप किसी टॉपर से पूछ लीजिए, आपको यही सलाह देगा कि आप एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन ऐसा क्यों है हमें ये नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी हमारी टेक्स्ट बुक है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक क्या होती है। तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि टेक्स्ट बुक क्या होता है। कोई ऐसी बुक हो जो बोर्ड हमें सजेस्ट करता हो, या फिर जो बोर्ड निर्धारित किया हो कि आप इस क्लास में हैं तो आपको ये बुक पढ़नी है, उस बुक को हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि एनसीईआरटी बुक को बोर्ड ने सजेस्ट किया है। यानी कि जो बोर्ड है एग्जाम का पेपर बनाता है वो एनसीईआरटी बुक से बनाता है, जो भी सिलेबस डिसाइड करता है वो एनसीईआरटी बुक से डिसाइड करता है। इसीलिए हम एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक बोलते हैं। बाकी अदर बुक जो होती है वो हेल्पिंग बुक होती है। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि एनसीईआरटी इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है, क्योंकि ये बोर्ड सजेस्ट करता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं अदर हेल्पिंग बुक की। तो मैं आपको मेन डिफरेंस बताऊं एनसीईआरटी और अदर हेल्पिंग बुक में, तो सिंपल सा यही मतलब है कि एनसीईआरटी जो है टेक्स्ट बुक है, उसमें सारा कुछ है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन जो हेल्पिंग बुक है वो एनसीईआरटी के फॉलो करती है और उसी का सिलेबस अपने बुक में अपने अनुसार वहाँ पे देती है, कि जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। बाकी हेल्पिंग बुक और एनसीईआरटी बुक में और कोई अंतर नहीं है। उसमें जो दिया रहेगा कॉन्सेप्ट, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट दिया रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी क्या है, कॉम्पैक्ट बुक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई हेल्पिंग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी बुक से समझ में नहीं आ रही ये चीजें, तो आप दूसरी हेल्पिंग बुक को फॉलो कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अब जब बोर्ड एग्जाम की बात होती है तो सबके मन में यही सवाल आता है कि कितना नंबर हम पा सकते हैं, कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़े तो हम कितना नंबर पा सकते हैं, या फिर हम एनसीईआरटी को न पढ़े अदर हेल्पिंग बुक को पढ़े तब कितना नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ। केवल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ओनली एनसीईआरटी, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी क्लास 10th और 12th दोनों एग्जाम दे चुका हूँ, और वो भी एनसीईआरटी पढ़ के, और मेरा स्कोर भी अच्छा खासा है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी बुक जरूरी होता है। और अगर बात करें कितना स्कोर कर सकते हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी केवल पढ़ते हो तो आप 80 to 90% इजिली स्कोर कर सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी होगी, तभी आप ये स्कोर कर सकते हैं। तो अब बात करें कंक्लूजन की, कि हमें केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या फिर हेल्पिंग बुक की सपोर्ट लेनी चाहिए। तो देखो, शुरुआत तो आपको एनसीईआरटी से ही करनी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी टेक्स्ट बुक है, तो एनसीईआरटी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तो आप अदर हेल्पिंग बुक को देख सकते हो, उसमें समझ सकते हो क्या एक्स्ट्रा चीजें दी गई है, उसको पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप एनसीईआरटी में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हेल्पिंग बुक की मदद ले सकते हो। तो हेल्पिंग बुक जस्ट आपको मदद करने के लिए है, और एनसीईआरटी बुक आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए है। तो आप एनसीईआरटी बुक को आंख मूंद के फॉलो करिए, और आप पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप दूसरी बुक को ट्राई करिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या इनफ है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।